तो प्रभु के अनुग्रह से ये समय आ पहुंचा है कि हम नहूम की पुस्तक के ऊपर अब अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और इस बात को समझने, इस बात को देखने जा रहे हैं कि नहूम की पुस्तक के अंदर परमेश्वर ने कौन सी अहम अहम भविष्यवाणियों के बारे में बताया है, अंत के दिनों के बारे में नहूम की पुस्तक के अंदर क्या लिखा हुआ है और वास्तव में नहूम ने जो भविष्यवाणियां लिखी वो क्या भविष्यवाणियां उसने लिखी थी। इन सब बातों को आज जानने और समझने हम जा रहे हैं। ये जो नाम है नहूम, ये हिब्रू नाम जो है, इस नाम का मतलब होता है कॉन्सोलेशन। इसका हिंदी के अंदर मतलब होता है डांडस देना या आश्वासन देना। यानी नहूम नाम का मतलब है परमेश्वर हमको डांडस दिला रहा है, आश्वासन दे रहा है, हमको सांत्वना दे रहा है परमेश्वर किसी बात की, और हम उस बात को इस पुस्तक के अंदर समझेंगे, जानेंगे। साथ ही साथ यहूदी रब्बी जो है इस बात को बताते हैं अपनी कमेंट्रीज में कि नहूम जो था वो योएल भविष्यवक्ता का डिसाइपल था, चेला था। यानी योएल भविष्यवक्ता जो था उसका चेला कौन था? उसका चेला नहूम हुआ करता था। साथ ही साथ यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं कि राजा मनश्शे के दिनों में नहूम ने अपनी इस पुस्तक को लिखा था। अब यहां पर एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको कहा कि राजा मनश्शे के दिनों में नहूम ने अपनी पुस्तक को लिखा था। मैंने यह स्टेटमेंट नहीं दिया कि नहूम ने राजा मनश्शे के दिनों में भविष्यवाणियां करी थी। नहूम एकमात्र ऐसा भविष्यवक्ता है जिसने भविष्यवाणियों को बोला नहीं था, प्रोक्लेम नहीं किया था, उसने चिल्ला चिल्ला करके भविष्यवाणियां नहीं की थी। नहूम एकमात्र ऐसा भविष्यवक्ता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है नहूम की पुस्तक के पहले अध्याय के पहले वचन में? यहां पर क्या लिखा है? नीनवे के विषय में भारी वचन। अलकोशवासी नहूम के दर्शन की पुस्तक, सिर्फ उसने अपनी पुस्तक को लिखा था, उसने भविष्यवाणियों को बोला नहीं था, प्रोक्लेम नहीं किया था। और इसीलिए राजा मनश्शे के दिनों में नहूम ने अपनी भविष्यवाणी की पुस्तक को लिखा था। और यरूशलेम का मंदिर नष्ट होने से पहले बेबीलोन की सेना, यरूशलेम का मंदिर जो बेबीलोन की सेना ने नष्ट किया, उसके नष्ट होने के 70 साल पहले नहूम ने यह भविष्यवाणियों की किताब को लिखा था। तो देखिए यहां पर उसने कहा है कि नीनवे के विषय में भारी वचन। नीनवे जो था वो असीरियन एम्पायर की कैपिटल हुआ करता था, यानी अशुर के साम्राज्य का जो राजधानी हुआ करती थी वो नीनवे हुआ करती थी। लेकिन नहूम ने जिस समय पुस्तक लिखी उस समय जो नीनवे था उसको बेबीलोन राजा नबूकदनेस्सर की सेना ने पहले ही नष्ट कर दिया था। तो यहां पर यहूदी रब्बी तो कहते हैं कि नहूम ने नीनवे के विनाश से पहले ये भविष्यवाणियां की थी, लेकिन कंट्रोवर्सी है। कुछ रब्बी कहते हैं कि नहीं, उसने नीनवे के विनाश के बाद ये भविष्यवाणियां लिखी थी। तो आप जब नीनवे के विनाश, नीनवे का तो विनाश हो चुका, राजा नबूकदनेस्सर ने कर दिया उसका विनाश, तो उसके बाद नीनवे के विनाश की भविष्यवाणियां अगर उसने लिखी तो वो भविष्यवाणी हो ही नहीं सकती थी। कोई घटना हुई नहीं, उससे पहले उस घटना के बारे में बताया जाए तो वो भविष्यवाणी है। कोई घटना घटित हो चुकी। अब देखिए 2001 में अमेरिका के अंदर वर्ल्ड ट्रेड टावर्स के ऊपर हमला हुआ, ठीक है। अब मैं आज 2021 में भविष्यवाणी करूं कि 2001 में अमेरिका के ऊपर ऐसे इस तरीके से आतंकवादी हमला होगा, तो ये कोई भविष्यवाणी थोड़ी ना हुई, ये तो मैं इतिहास बता रहा हूं। तो इस बात को लेकर के यहूदी रब्बियों में एक कंफ्यूजन है। कुछ कहते हैं कि उसने नीनवे के विनाश से पहले भविष्यवाणियां लिखी थी, कुछ कहते हैं नीनवे के विनाश के बाद उसने भविष्यवाणी लिखी थी। तो नीनवे के विनाश के बाद यदि उसने भविष्यवाणियों को लिखा तो वो भविष्यवाणियां नहीं है, वो इतिहास हो गया।
तो यहां पर ये नीनवे जो है वो नीनवे नहीं है, क्योंकि उसने भविष्यवाणियों को बोला नहीं। अब नीनवे के लिए भविष्यवाणी कर रहा है यरूशलेम में, यह भी लॉजिक नहीं है। नीनवे के लिए भविष्यवाणी करनी थी तो योना भविष्यवक्ता को नीनवे भेजा गया था। समझ रहे बात को? यरूशलेम के लिए भविष्यवाणी करनी होती थी तो यरूशलेम जाते थे, शोमरोन के लिए भविष्यवाणी करनी होती थी तो भविष्यवक्ता शोमरोन जाते थे, तो स्पेसिफिक जगह पर जाते थे। तो यहां पर नीनवे के लिए जब भविष्यवाणी करनी थी तो योना को परमेश्वर ने नीनवे भेजा था। अब ये तो है यहां पर इज़राइल में और नीनवे के लिए भविष्यवाणी कर रहा है, तो ये नीनवे जो है वो नीनवे नहीं है। यहां पर कुछ सिंबॉलिक बातें की जा रही हैं, क्योंकि उसने भविष्यवाणियों को बोला नहीं था। जिस तरह से यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियों को बोला नहीं था, लिखा था। दानियल ने भविष्यवाणियों को बोला नहीं था, उसने लिखा था। उसी प्रकार से नहूम ने भविष्यवाणियों को बोला नहीं था, उसने भविष्यवाणियों को लिखा था। तो लिखते समय भविष्यवक्ता प्रतीक बनाया करता था अलग अलग चीजों का। देखिए, रोम जो था उसको मसीही कलीसिया, जो प्रारंभिक मसीही थे, उन्होंने रोम का एक प्रतीकात्मक नाम रखा हुआ था। रोम को प्रथम शताब्दी के मसीही लोग रोम नहीं कहते थे, लेकिन उसको बेबीलोन कहते थे। रोम को रोम नहीं कहते थे, क्योंकि रोम एक गड़बड़ी की नगरी थी, तो उसका एक प्रतीकात्मक नाम रख दिया था बेबीलोन। हमको कैसे पता? पहला पत्रस उसका 5 अध्याय को पढ़ेंगे तो पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसके 13वें वचन के अंदर लिखा है, जो बेबीलोन में तुम्हारे समान चुने हुए हैं वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। तो बेबीलोन में जो तुम्हारे समान चुने हुए, तो ये वो बेबीलोन नहीं था जो इराक में पाया जाता था, लेकिन कलीसियाई इतिहासकार इसेबियुस ने अपनी इतिहास की किताब के अंदर बताया है कि जिस बेबीलोन की चर्चा पतरस ने की थी, वो बेबीलोन एक कोडेड नेम था रोम का। रोम को प्रारंभिक कलीसिया जो थी वो बेबीलोन कहकर के संबोधित किया करती थी। इसेबियुस ने अपनी इतिहास की किताब में बताया है। तो यहां पर ये नीनवे जो है वो नीनवे नहीं है, लेकिन नीनवे एक कोडेड नाम लिया गया है, और किसका ये नाम रखा गया है वो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहां पर हम क्या समझते हैं कि परमेश्वर जो था उसने नहूम को दर्शन दिया था, और उस दर्शन को उसने अपनी किताब के अंदर लिख दिया था। अब ये नहूम जो था वो कहां पर रहता था? ये नहूम जो था वो एक गांव के अंदर रहा करता था, जिस गांव का नाम है कफरनहूम। और कफरनहूम का मतलब होता है नहूम का गांव, यानी कि एक प्रोफेसी थी कि नहूम का गांव जो है, कफरनहूम जो है, वहां पर कुछ होगा। और क्यों कफरनहूम को बेस बनाया गया? नहूम का गांव जो था उसका, नहूम इस गांव में क्यों रहता था और इस गांव का नाम कफरनहूम क्यों रखा गया? क्योंकि नहूम ने एक भविष्यवाणी करी थी। नहूम ने एक भविष्यवाणी करी थी पहला अध्याय के 15वें वचन में, कि पहाड़ों के ऊपर, कफरनहूम के पहाड़ों के ऊपर कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? 15वें वचन को हम पढ़ लेते हैं। देखो, पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर। तो कफरनहूम के गलील के पहाड़ों पर कौन आ रहा है? शुभ समाचार का सुनाने वाला आ रहा है। कफरनहूम में कौन आ रहा है? शुभ समाचार का सुनाने वाला आ रहा है। यानी कि कफरनहूम जो है, नहूम का गांव जो है, वहां के लिए बाइबल में लिखा है कि यीशु ने नाजरत को छोड़ करके वो कफरनहूम में आकर के बस गया, और वहां से उसने अपनी सेवा प्रारंभ कर दी। नहूम के गांव से उसने अपनी सेवा प्रारंभ करी थी। क्यों सेवा प्रारंभ करी थी नहूम के गांव से? क्योंकि नहूम ने भविष्यवाणी करी थी कि पहाड़ों पर शुभ समाचार सुनाने वाला आ रहा है। यानी नहूम जो है वो भविष्यवाणी दे रहा था यीशु मसीह के आगमन की।
यहां पर यह बात जो है वो हमको सीधे तौर पर समझ में आ जाती है। नहूम का जो गांव था जिसको हम कफरनहूम कहते हैं, कफरनहूम को आज द टाउन ऑफ जीसस के नाम से जाना जाता है, लेकिन बाइबल के जमाने में उसको नहूम के गांव के नाम से जाना जाता था, यानी कि मसीह के आगमन की भविष्यवाणियां जो हैं वो प्रदान की जा रही थी। अब नहूम की पुस्तक का पहला अध्याय जो है, इस अध्याय के अंदर आपको एक वार्तालाप और एक बहुत गंभीर वार्तालाप होता हुआ दिखाई दे जाएगा। और यह वार्तालाप जो हो रहा है नहूम की पुस्तक के पहले अध्याय के अंदर, यह वार्तालाप परमेश्वर और शैतान के बीच में यह वार्तालाप होते हुए हमको यहां पर दिखाई देता है, क्योंकि यह वार्तालाप जो हो रहा है तीसरे अध्याय के अंतिम पदों में बताया हुआ है कि अश्शूर के राजा के साथ परमेश्वर वार्तालाप कर रहा है। उस वचन को आपके लिए पढ़ देता हूं। तीसरे अध्याय का 18वां वचन जो है उसमें परमेश्वर बताता है कि यह वार्तालाप परमेश्वर कर किससे रहा है। हे अश्शूर के राजा, तेरे ठहराए हुए चरवाहे ऊँघते हैं, तेरे शूरवीर भारी नींद में पड़ गए हैं और तेरी प्रजा पहाड़ों पर तितर बितर हो गई। तो अश्शूर यानी असीरियन किंग से परमेश्वर एक गंभीर वार्तालाप कर रहा है। परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा है और परमेश्वर अश्शूर के राजा के लिए ही बोल रहा है। यहां पे 11वें वचन, पहले अध्याय के 11वें वचन में लिखा है कि तुझ में से एक निकला है जो यहोवा के विरुद्ध कल्पना करता है और नीचता की युक्ति बांधता है। कौन है वो जो यहोवा के खिलाफ युक्ति करता है? अब यहूदी रब्बी कहते हैं कि यह सैनरीब है जिसने यहोवा के खिलाफ युक्ति करी, लेकिन यह प्रतीकात्मक तौर से नहूम के द्वारा यहां पर बातें लिखी जा रही थी। और यहां पर एक व्यक्ति एक के बारे में बताया हुआ है कि अश्शूर का राजा जो है वो नीचता की युक्तियां बांधता है, यहोवा के खिलाफ वो कल्पना कर रहा है। यहां पे नहूम इस बात को कहता है। अब आपको यह बात जानकर के हैरानी होगी कि अलग अलग भविष्यवक्ताओं की जो किताबें हैं बाइबल में, उन किताबों के अंदर अश्शूर का राजा जो है वो शैतान के प्रतीक के रूप में ही बताया गया है बाइबल के अंदर। कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहेजकेल की पुस्तक और उसका 31वां अध्याय आप पढ़ेंगे तो पूरे 31वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर अश्शूर के राजा को तो संबोधित कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर शैतान से वहां पे बातचीत कर रहा है। उसके बाद यहेजकेल की पुस्तक के 32वें अध्याय की यानी इज़ीकेल 32nd चैप्टर के 22 और 23 वर्सेस को पढ़ेंगे तो वहां पर भी अश्शूर के बारे में बात की गई है और परमेश्वर वहां पर शैतान को ही संबोधित कर रहा है। मीका भविष्यवक्ता की पुस्तक में 5वें अध्याय के 5 और 6 वचन के अंदर परमेश्वर जब मीका के द्वारा बातचीत करता है तो एंटी क्राइस्ट जो होगा, शैतान का अवतार जो होगा, उसको असीरियन कह करके संबोधित किया गया है, अश्शूरी कह करके संबोधित किया गया है। और साथ ही साथ ये बताया गया है कि जो शैतान की ओर से लोग यरूशलेम के अंदर आएंगे वो सारे के सारे अश्शूरी होंगे, असीरियन होंगे। तो परमेश्वर और शैतान के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, एक गंभीर वार्तालाप हो रहा है। परमेश्वर अपनी शक्ति को प्रकट कर रहा है पहले अध्याय में, और परमेश्वर पहले अध्याय के अंदर ही इस बात को प्रकट कर रहा है कि नहूम के गांव में ही उन पहाड़ों के ऊपर शुभ समाचार देने वाले को भेज रहा हूं। और जब वो शुभ समाचार देने वाला आएगा तो क्या होगा, पहले अध्याय के 15वें वचन के दूसरे भाग में लिखा हुआ है। पहले अध्याय के 15वें वचन के पहले भाग में लिखा है, देखो पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है। अब हे यहूदा अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में से होकर ना चलेगा, वह पूरी रीति से नष्ट हुआ है। शैतान की अल्टीमेट पराजय जो क्रूस के ऊपर हुई,
उसकी झलक यहां पर परमेश्वर के द्वारा नहूम की पुस्तक में प्रदान की हुई है कि जब पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला आएगा तो ये ओछा जो है, जो यहोवा के खिलाफ कल्पना करता है और परमेश्वर के खिलाफ युक्तियां करता है, ये ओछा जो है इसकी अल्टीमेट पराजय जो है वो उस समय हो जाएगी। यहां पर इस बात को बताया गया है। तो नहूम जो है अपनी दर्शन के पुस्तक को लिख रहा था, भविष्यवाणियों को बोल नहीं रहा था। और जब उसने दर्शन की किताब पुस्तक में भविष्यवाणियों को लिखा तो उसने प्रतीकात्मक रूप से भविष्यवाणियों को लिखा था। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको कहा कि यहां पे नीनवे शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, वास्तव में वो लिटरल नीनवे जो इराक देश में पाया जाता है, जिसको आज हम मोसुल के नाम से जानते हैं, उस नीनवे के बारे में यहां पर भविष्यवाणियां नहीं दी गई हैं। लेकिन नीनवे नाम जो है वो प्रतीकात्मक रूप से किसी और नगरी को बताने के लिए उस नाम का उपयोग यहां पर नहूम के द्वारा किया गया है। जैसे प्रकाशित वाक्य में बार बार भेद बड़ा बेबीलोन, भेद बड़ा बेबीलोन, बेबीलोन शब्द जो है वो एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है, वैसे ही इस पुस्तक में नीनवे शब्द एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। और किसके प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है? यहां पर यह शब्द जो है वो यरूशलेम के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि 3 अध्याय का पहला वचन आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये नीनवे जो है इसको हत्यारी नगरी कहा गया है। हत्यारी नगरी। मैंने आपको बताया था कि योना भविष्यवक्ता नीनवे क्यों नहीं जाना चाहता था, और मैंने आपको बताया था कि अशूरी लोग जो हुआ करते थे, असीरियंस जो हुआ करते थे, वो लोगों को इतनी दर्दनाक मौत दिया करते थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। नोकीली, लोहे की नोकीली चीज पर वो व्यक्ति को निर्वस्त्र करके बिठा दिया करते थे, हाथ पैर बांध करके, और जब वो लोहे की नोकीली चीज धूप के अंदर गर्म हो जाती थी और व्यक्ति जब हिलता था उस नोकीली चीज पर, तो वो नोकीली चीज नीचे से ऊपर तक उसके आर पार निकल जाया करती थी। इतनी दर्दनाक मौत वो लोगों को दिया करते थे। तो वो हत्यारी नगरी थी। और यरूशलेम जो है उसको भी हत्यारी नगरी कहा गया है बाइबल में। क्यों कहा गया है? क्योंकि भविष्यवक्ताओं की हत्या करती है यरूशलेम। बार बार परमेश्वर ने इस बात को कहा कि तू तो हत्यारी है, तू भविष्यवक्ताओं की हत्या करती है। तो यहां पे नीनवे जो है उसको यरूशलेम का प्रतीक जो है वो बताया गया है। जैसे कि रोम को बेबीलोन कहकर के संबोधित किया जाता था, वो बात मैंने आपको बताई। अब यहां पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर एक प्रॉमिस दे रहा है यरूशलेम को। देखिए, हमने हर भविष्यवक्ता की किताब को समझा है, माइनर प्रॉफिट को, और उन भविष्यवक्ताओं की किताब में आपको एक प्रॉमिस बार बार देखने को मिलेगा। परमेश्वर कहता है, मैं यहूदियों को वापस यरूशलेम में लेकर के आऊंगा, मैं यरूशलेम को वापस से रेस्टोर करके रख दूंगा। और जब मैं रेस्टोर करके रख दूंगा उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आर्मगेडन की लड़ाई होगी। यहोवा याकूब की बड़ाई इजराइल की बड़ाई के समान ज्यों की त्यों कर रहा है, क्योंकि उजाड़ने वालों ने उसको उजाड़ दिया है और दाखलता की डालियों का नाश किया है। क्योंकि उजाड़ने वालों ने पूरी पवित्र भूमि को उजाड़ डाला है। पवित्र भूमि सुनसान और वीरान पड़ी हुई है। पवित्र भूमि जो है वो विलाप कर रही है, लेकिन यहोवा क्या कर रहा है? यहोवा अब उसका सुधार कर रहा है, उसका रेस्टोरेशन कर रहा है। यानी कि परमेश्वर यरूशलेम का और इजराइल का रेस्टोरेशन वापस से करेगा, उसको वापस से पुनर्जीवित करेगा। यह भविष्यवाणी नहूम ने भी अपनी किताब के अंदर प्रदान की थी। यानी कि नहूम ने भी एंड टाइम्स का एक साइन जो बताया था वो यहूदियों का रेस्टोरेशन, यरूशलेम का रेस्टोरेशन बताया था। लेकिन आगे जब यहूदियों का रेस्टोरेशन हो जाएगा और जब यरूशलेम का रेस्टोरेशन हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? 3 और 4 वचन में लिखा हुआ है। उसके बाद क्या होगा? उसके शूरवीरों की ढालें लाल रंग से रंगी गईं और उसके योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। तैयारी के दिन
तैयारी के दिन, देखिए योएल ने भी तैयारी की बात करी थी कि युद्ध की तैयारी करो। यरूशलेम का रेस्टोरेशन, यहूदियों का रेस्टोरेशन होने के बाद योएल ने क्या भविष्यवाणी करी थी कि युद्ध की तैयारी करो। अब यहां पर यहूदियों का रेस्टोरेशन हो गया, यरूशलेम का रेस्टोरेशन हो गया, उसके बाद नहूम क्या दे रहा है भविष्यवाणी? तैयारी के दिन रथ का लोहा आग के समान चमकता है और भाले हिलाए जाते हैं, रथ सड़कों में बहुत वेग से हांके जाते और चौकों में इधर उधर चलाए जाते हैं, वे मशालों के समान दिखाई देते हैं और उनका वेग बिजली का सा है। यानी ये आधुनिक मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं उनके बारे में यहां पर बताया जा रहा है, क्योंकि आज की हमारी गाड़ियां बिजली की रफ्तार से चलती हैं और उनकी हेडलाइट्स जो होती हैं ऐसा लगता है मशाले जो है इधर से उधर आ जा रही हो। चौकों में आप देखिए, ट्रैफिक के अंदर अगर आप देखेंगे, ट्रैफिक के अंदर जो चौराहे होते हैं वहां पर किस प्रकार से गाड़ियां आती जाती रहती हैं। यहां पर वही बात बताई हुई है कि रथ सड़कों में बहुत वेग से हांके जाते हैं, बहुत वेग से हांके जाते हैं, क्योंकि टैंक्स जा रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं मिलिट्री के, अलग अलग तोपें जा रही हैं, अलग अलग प्रकार के जो मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं वो जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? आर्मगेडन वैली के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य 16:16 में कि सारी दुनिया की सारी सेनाएं जो हैं वो हरमगिदोन के मैदान में जमा होंगी, आर्मगेडन वैली के अंदर जमा होंगी। और यहां पर क्या बताया हुआ है कि जब यहूदियों का और यरूशलेम का रेस्टोरेशन हो जाएगा उसके बाद युद्ध की तैयारी, उस बड़े युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और सेनाएं जमा होना शुरू हो जाएंगी। 1948 में यहूदियों का रेस्टोरेशन हो चुका है, 1967 में यरूशलेम का रेस्टोरेशन हो चुका है, 2017 में राष्ट्रपति ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया है। यहूदियों का और यरूशलेम का पूरा रेस्टोरेशन हो चुका है और उसके बाद जो अगला इवेंट बताया गया है, क्या बताया गया है? जैसे योएल ने बताया था, आर्मगेडन का युद्ध होगा। यानी कि हम आर्मगेडन के युद्ध और यहूदियों के रेस्टोरेशन का जो समय है उसके बीच के समय में चल रहे हैं। हो सकता है हम बीच में हो सकता है कि हम थोड़ा और आगे हो, और यह भी हो सकता है कि हम आर्मगेडन के बिल्कुल कगार के ऊपर ही आज खड़े हुए हो। तो हम समय के बिल्कुल अंत के कगार पर आकर के ही खड़े हो गए। और जब माइनर प्रॉफिट्स का कोर्स हमने शुरू किया था तो मैंने एक बात आपको बोली थी, मैंने आपको कहा था कि लोग कहते हैं कि आप क्यों इतना श्योरिटी के साथ बोलते हैं, कैसे इतना श्योरिटी के साथ बोलते हैं कि हम अंत के दिनों के भी अंत में आ गए हैं और यीशु मसीह आने वाला है। और मैंने कहा था जब आप ये माइनर प्रॉफिट्स का पूरा अध्ययन कर लेंगे, मलाकी तक अध्ययन कर लेंगे, तो आप खुद भी उस निष्कर्ष के ऊपर पहुंच जाएंगे कि वास्तव में यीशु मसीह के आने का समय निकट आ चुका है, निकट आ चुका है। तो दुनिया की सारी आर्मीज जो हैं वो जमा हो जाएंगी आर्मगेडन में। और 13वें वचन में क्या लिखा है? 13वें वचन में, दूसरे अध्याय के 13वें वचन में वही लिखा है जो प्रकाशित वाक्य के 19 अध्याय के अंतिम वचनों में लिखा हुआ है। जब सारी आर्मीज आर्मगेडन हरमगिदोन के मैदान में जमा होंगी उस समय 13वें वचन में लिखा है, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरे विरुद्ध हूं और उसके रथों को भस्म करके धुएं में उड़ा दूंगा और उसके जवां सी सरी के वीर तलवार से मारे जाएंगे। मैं तेरे अहेर को पृथ्वी पर से नष्ट करूंगा और तेरे दूतों का बोल फिर सुना ना जाएगा। मैंने 3 अशुद्ध आत्माओं को उस पशु के मुंह से, उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से और उस अजगर के मुंह से निकलते हुए देखा। और ये तीनों अशुद्ध आत्माएं मेंढकों के रूप में जो निकली, यूहन्ना कहता है, वो पृथ्वी के राजाओं के पास गई उनको बड़े दिन की लड़ाई के लिए तैयार करने, यानी दूतों को भेजा गया। दूत कौन है? दुष्ट आत्माओं से ग्रसित दूत जो हैं वो अंत के दिनों में महाक्लेश काल में जाएंगे। परमेश्वर कहता है तेरे दूतों का बोल भी
फिर नहीं सुना जाएगा। इन दुष्ट आत्माओं की आवाज तक जो है उसको भी मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि मेरा दिन आ रहा है। आर्मगेडन वैली में जो बड़ा संहार यीशु मसीह और उसकी सेना करेगी, उसकी एक झलक यहां पर प्रदान की गई है। और यह आर्मगेडन के अंदर यह संहार कब होगा? यहूदियों के और यरूशलेम के रेस्टोरेशन के बाद डायरेक्ट जो बड़ा इवेंट बताया गया है वो आर्मगेडन बताया गया, यानी कि हम अंत के दिनों के भी अंत में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये तो फ्यूचर के बारे में नहूम ने बताया, लेकिन यरूशलेम के साथ जो इतिहास में हुआ वो भी नहूम ने उस बात की भी भविष्यवाणी कर दी थी। यहां पर तीसरे अध्याय के पहले वचन के अंदर नहूम इस बात को कहता है, यरूशलेम को वो हत्यारी नगरी कह करके संबोधित करता है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि नहूम उसको हत्यारी नगरी क्यों कहता है। वो भविष्यवक्ताओं को मार डालती है, यीशु मसीह को भी उसने मार डाला, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी उसने मार डाला, और यीशु मसीह के शिष्य याकूब को भी उसने मार डाला, स्टीफनुस को भी उसने मार डाला। तो ये भविष्यवक्ताओं को, परमेश्वर के दासों को मार डालती है, तो इसलिए इसको हत्यारी नगरी कहकर के नहूम ने संबोधित किया है। उसके बाद इसके लिए बताया है कि इसका विनाश होगा, क्योंकि यह हत्यारी नगरी है इसलिए इसका विनाश होगा। उसने नीनवे का उदाहरण लिया और नीनवे के उदाहरण के पैटर्न पर उसने यरूशलेम के विनाश के बारे में बता दिया। और यहां पर वो तीसरे वचन के अंदर क्या कहता है, तीसरे अध्याय के तीसरे वचन के अंदर वो क्या कहता है, सवार चढ़ाई करते, तलवारें और भाले बिजली के समान चमकते हैं, मारे हुओं की बहुतायत और शवों का बड़ा ढेर है, मुर्दों की कुछ गिनती नहीं, लोग मुर्दों से ठोकर खा खाकर चलते हैं। देखिए, नहूम की इस भविष्यवाणी के बाद यरूशलेम का 2 बार विनाश हो चुका। एक बार बेबीलोन की सेना ने विनाश किया, सब कुछ जला दिया, यहूदियों को गुलाम बना करके ले गए। लेकिन यह विनाश जो यहां पर नहूम ने बताया है, ऐसा का ऐसा विनाश तो यरूशलेम का और यहूदियों का रोमन सेना के द्वारा किया गया था। जब रोमन सेना ने एक ही दिन में 11 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था, एक ही दिन में लाशों का बड़ा ढेर जो था वो रोमन सेना ने लगा दिया था। लोग लाशों से ठोकर खा खा करके चल रहे थे। ऐसा विनाश होगा, क्यों? क्योंकि हत्यारी नगरी है। इसने सबसे बढ़कर प्रभु था, यीशु जो था, उसको भी इसने क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, मार डाला। उसके बाद तीसरे अध्याय के 10वें वचन के अंदर क्या लिखा है, क्योंकि रोमन सेना इनको गुलाम बना करके ले गई थी, इनको बेच भी डाला था, उसके बारे में भी बताया हुआ है। यहां पे लिखा है, तो भी लोग उसको बंधुआई में ले गए और उसके नन्हे बच्चे सड़कों के सिरों पर पटक दिए गए। देखिए, ये एक बहुत भयावह घटना हुई थी जब यरूशलेम का विनाश हुआ था। जो यहूदी इतिहासकार है जोसेफस, वो इस बात को बताता है कि जब यरूशलेम का विनाश करने के लिए रोमन सेना आई थी, तो जो गर्भवती यहूदी महिलाएं थी, तलवार से रोमन सैनिकों ने उन गर्भवती स्त्रियों के पेट को चीर दिया था। तो यहां पर यह बात नहूम ने लिखी है। नहूम ने इस बात को कहा है कि उनके नन्हे बच्चे जो हैं वो सड़कों पे पटक दिए गए हैं, क्योंकि पेटों को चीर दिया गया था गर्भवती महिलाओं के। इतना भयानक तरीके से रोमन सेना ने यहूदियों का विनाश किया था। तो यहां पे जो रोमन सेना के द्वारा जो विनाश किया गया यरूशलेम का, उसी की एक झलक जो है वो यहां पर प्रदान की गई। और यहां पे लिखा है, और उसके प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए उन्होंने चिट्ठी डाली और उसके सब रईस बेड़ियों से जकड़े गए। सबको गुलाम बना करके ले गए थे और चिट्ठी डाली, यानी कि उन्होंने पैसे ले लेकर के गुलाम बना करके भी यहूदियों को पूरी दुनिया के अंदर बेच दिया था। रोमन सेना ने ऐसा कर दिया था। और यहां पर नीनवे की नहीं, यरूशलेम की ही बात की जा रही है। इसका एक प्रमाण आपको देने जा रहा यहां पर 12वें वचन को आप पढ़ेंगे तीसरे अध्याय के, तो यहां पर आपको वो प्रमाण देखने को मिल जाएगा।
यहां पे लिखा है तेरे सब गढ़ ऐसे अंजीर के वृक्षों के समान होंगे, अंजीर के वृक्षों के समान। अंजीर के पेड़ के समान कौन है बाइबल की भविष्यवाणियों में? अंजीर के पेड़ के समान सिर्फ इज़राइल बाइबल की भविष्यवाणियों में बताया हुआ है। तेरे सब गढ़ ऐसे अंजीर के वृक्षों के समान होंगे जिनमें पहले पक्के अंजीर लगे हों, यदि वे हिलाए जाएं तो फल खाने वाले के मुंह में गिरेंगे। अब यहां पर एक ऐसी बात बताई हुई है जिसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए, अंजीर का पेड़ जो इज़राइल के अंदर होता है, बाकी जगह भी होता है, मैं इज़राइल की बात कर रहा हूं। अंजीर का ये पेड़ जो होता है इज़राइल में, ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि अंजीर का पेड़ सिर्फ एक बार फल नहीं देता है, अंजीर का पेड़ साल में 2 बार फल देता है। ठीक है, जिसको अर्ली फिग्स और लेटर फिग्स कहते हैं। ठीक है, अब अंजीर का पेड़ जो है, जब पहली बार फल देता है तो उसके बाद उसको हिलाया जाता है, तो हिल हिल कर, क्योंकि बड़ी बड़ी अंजीरें लगती हैं, भारी अंजीरें लगती हैं पहली बार। जो अर्ली फिग्स होती हैं वो मोटी और भारी और कुछ थोड़ी संख्या में कम अंजीरें होती हैं। जब डालियों को हिलाया जाता है, पेड़ को हिलाया जाता है, तो अंजीरें टूट टूट करके नीचे गिर जाती हैं। लेकिन क्या होता है, जब पहली अंजीरें उत्पन्न हो जाती हैं, उसके बाद ठंड का मौसम इज़राइल में आ जाता है, और जब ठंड का मौसम इज़राइल में आ जाता है तो अंजीर का पेड़ जिसने अभी अभी अच्छी अंजीरों को उत्पन्न किया था, वो अंजीर का पेड़ पूरा सूख जाता है, जल जाता है, और लंबे समय तक जला रहता है। कब तक जला रहता है? जब तक कि गर्मियां नहीं आ जाती। और जब गर्मियां आने वाली होती हैं तो अचानक से ही अंजीर के पेड़ की डालियां कोमल होने लग जाती हैं, उसमें से कोपले निकलने लग जाती हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में अंजीर के पेड़ को देखा जाए तो कोई बोल ही नहीं सकता है उसको देख करके कि अंजीर का पेड़ वापस से फल दे सकता है, वापस से पनप सकता है, क्योंकि वो पूरा जल जाता है, पूरा सूख जाता है। तो यहां पर यरूशलेम की तुलना किससे की जा रही है? उन अंजीर के पेड़ों से की जा रही है जिनके पहले पके अंजीर लगे हो, जिनमें पहले पके अंजीर यानी बड़े बड़े अंजीर लगी, हिलाई, टूट के गिर गई, अब वो सूख गया सर्दी के मौसम में, और अब ऐसा लग रहा है कि वो वापस से नहीं पनप सकता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डालियां कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि गर्मियां आने वाली हैं। तो यीशु मसीह ने, क्योंकि बाइबल की भविष्यवाणियों में अंजीर का पेड़ यहूदी जाति का, इज़राइल देश का प्रतीक बताया गया है, तो यहां पर जब इस हत्यारी नगरी की बात की जा रही है तो यह हत्यारी नगरी जो है, इसकी तुलना अंजीर के पेड़ से की गई है। और बाइबल में अंजीर के पेड़ से सिर्फ इज़राइल की तुलना की गई है, यरूशलेम की तुलना की गई है, यहूदी जाति की तुलना की गई है, और किसी की तुलना नहीं की गई। तो यहां पे नीनवे के लिए भविष्यवाणियां नहीं दी जा रही हैं, लेकिन प्रतीकात्मक तौर से नीनवे नाम रखा गया है यरूशलेम का, और यरूशलेम के लिए ही यहां पर भविष्यवाणियां दी जा रही हैं। और रोमन सेना ने जब विनाश किया था यरूशलेम का, तो विनाश कैसे किया था? विनाश किया था आग के द्वारा, आग के द्वारा विनाश किया था। और देखिए, परमेश्वर के मंदिर के अंदर हजारों टन सोना मड़ा हुआ था। राजा हेरोदेस ने जो मंदिर बनवाया था उसमें हजारों टन सोना मड़ा हुआ था। और रोमन सेना ने जब मंदिर के अंदर आग लगाई थी, तो मोरिया पर्वत ऊंचा पर्वत है और उसके ऊपर मंदिर बना हुआ था। जब आग लगी मंदिर में, इतनी भीषण आग लगी कि आग की तपन से इतिहासकार बताते हैं मंदिर का सोना जो था वो दीवारों से पिघल पिघल करके बह रहा था, परमेश्वर के मंदिर के बाहरी आंगन के अंदर बह रहा था, और मोरिया पर्वत से नीचे की ओर सोने की नदियां बह रही थी, और यरूशलेम की गलियों में सोने की नदियां बन गई थी। इतना सोना बह रहा था आग की तपन से। और गोल्ड रिफाइनिंग सिस्टम के द्वारा रोमन सेना ने उस सोने को भी लूट लिया था। यरूशलेम की हर गलियों में से उन्होंने गोल्ड रिफाइनिंग के द्वारा उस सोने को उठा लिया था, लूट लिया था। आग के द्वारा विनाश किया था, सब कुछ जला करके भस्म कर दिया था रोमन सेना ने।
और नहूम ने क्या भविष्यवाणी दी यरूशलेम को? यही भविष्यवाणी दी। कहां पर दी? 3 अध्याय के 15वें वचन में यही बात जो थी वो नहूम ने लिखी थी। यहां पर लिखा है, वहां तू आग से भस्म होगी, आग से, और तलवार से तू नष्ट की जाएगी। 11 लाख यहूदियों को मारा गया। वह येलेक नाम टिड्डी के समान तुझे निगल जाएगी, यद्यपि तू अरबे नाम टिड्डी के समान अनगिनत भी हो जाए। ऐसे लोग आएंगे टिड्डियों के समान, तो पूरा तुझको चट कर जाएंगे। नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक रोमन सेना ने यरूशलेम और पूरे इज़राइल को खंडर बना दिया था। खंडर बना दिया। एक भी ऐसा घर, एक भी ऐसा बिल्डिंग नहीं थी जिसको रोमन सेना ने ढाया ना हो। खंडर बना दिया था। यरूशलेम की मिट्टी के अंदर नमक को मिला दिया था ताकि ये कभी भी यहां पर सभ्यता बस ही ना सके। वो जैसे टिड्डियां किसी जगह का हाल करती हैं, बर्बाद कर देती हैं, ऐसा तुझको पूरी तरह से वो बर्बाद करके चले जाएंगे, क्योंकि तू हत्यारी नगरी है। नहूम ने इस बात की भविष्यवाणी करी। तो यहां पे नीनवे के नाम से यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणियां दी जा रही हैं। उसके बाद 18 और 19 वचन के अंदर यहां पर शैतान की अल्टीमेट पराजय के बारे में बताया हुआ है, जो आर्मगेडन की वॉर के बाद यीशु मसीह के द्वारा शैतान को बंदी बना लिया जाएगा। और अश्शूर का राजा बाइबल की भविष्यवाणियों में शैतान को बोला गया है, और वो अश्शूर के राजा के बारे में ही यहां पर बार बार बताया गया। अब देखिए, नहूम की पुस्तक जो है, इसके ऊपर रबैनिकल कमेंट्रीज भी काम नहीं करती हैं, क्योंकि रब्बी कहते हैं कि नीनवे के विनाश के बारे में नहूम ने भविष्यवाणी करी थी, जबकि नीनवे का विनाश तो पहले ही हो चुका था। तो भविष्यवाणियां नहूम कैसे कर सकता था नीनवे के विनाश की? तो रबैनिकल कमेंट्री काम नहीं आती है। साथ ही कई सारे बाइबल स्कॉलर्स हैं, वो इस बात को कहते हैं कि नीनवे के रूप में नहूम ने जर्मनी के लिए भविष्यवाणी करी थी। तो मैंने उस सिद्धांत को भी देखा, लेकिन वो सिद्धांत फिट नहीं हुआ। तो वो बात भी यहां पर हमको देखने को नहीं मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि उसने अलग अलग देशों के विषय में भविष्यवाणी करी थी। उसने नीनवे के लिए ही, जो मोसुल नाम का शहर है इराक में, उसके विनाश की भविष्यवाणी करी थी। वो भी भविष्यवाणी यहां पर सटीक नहीं बैठती है, क्योंकि जो बात बताई गई है वो सारी बातें जो हैं वो सिर्फ यरूशलेम के ऊपर पूरी होती है, क्योंकि शुभ समाचार का सुनाने वाला नीनवे के अंदर नहीं आया। शुभ समाचार का सुनाने वाला इराक में तो नहीं आया, ना वो जर्मनी के अंदर आया। तो शुभ समाचार का सुनाने वाला तो इधर ही आया, इज़राइल के अंदर ही आया। तो ये इज़राइल के विषय में ही की गई भविष्यवाणियां हैं। नहूम की किताब के ऊपर ना के बराबर जानकारी यहूदी रब्बियों के पास है, ना के बराबर जानकारी बाइबल स्कॉलर्स के पास है, ना के बराबर जानकारी प्रोफेसी स्कॉलर्स के पास है। तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये वो प्रकाशन है जो प्रभु की ओर से सीधा मुझको दिया गया था। वो बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। बाकी नहूम का ना तो हमको इतिहास पता है, नहूम के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है, ना यहूदी रब्बियों को पता है।